औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट रेहान अहमद शेरवानी। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व तस्लीमा। अल्लाह ताला मुझे हम सबको सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, सबसे पहले यानी कि बड़ी एक तशवीश की बात है कि एक 18वीं तरमीम जो है एक हमारे लिए नासूर बन गई है। 28 तरमीम आवाम के लिए भलाई के लिए अगर मंजूर की थी तो उसको आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए था, 1% का फ़ायदा नहीं। सिर्फ 28 तरमीम का मकसद ही था कि वडेरे, चौधरी, सरदार, ये लुटेरे जो हैं अपने मफाद के लिए 18वीं तंजीम जो है, तहरीक जो है इस्तेमाल करें। आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं। आज 18वीं तरमीम की वजह से इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं। सियासत कोरोना वायरस के हवाले से हो रही है, जो बड़ी तशवीश की बात है और बड़ी हैरान कुन बात है। मैं सिंध में रहता हूँ, सबसे पहले सिंध की बात करूँगा। लॉकडाउन आपने देखा, और दूसरा कि तो पुलिस वाले, चलो ठीक है, लोग भी यानी कि हमारे लोग भी यानी कि लॉकडाउन का एहतराम नहीं करते, चलो ठीक है, सख्ती करनी पड़ाई। लेकिन ऐसी सख्ती कि कोई आ रहा है उसके टायर पंचर कर दें आप, उसकी हवा निकाल दें, ठीक है, फिर वो बेचारा कैसे घर पे पहुंचेगा? फिर या तो उसको घर पे पहुंचाएं आप कोई अगर शारा फैसल से कोई बफर जोन या नातना वाली साइड आ रहा है, रास्ते में हमने उसका यानी टायर पंचर कर दिया, वो दुकानें बंद है, वो कैसे पहुंचेगा? तकलीफ दे रहे हैं आप, ठीक है, ठीक, सख्ती करें, चालान करें, 1000 रुपये का चालान करें उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि ये सख्ती होनी चाहिए। और ये कहाँ की यानी कि है, ये दहशत गर्दी एक तरह से, ठीक है। हम दूसरों को बोलते थे कि कराची के अंदर MQM, ANP और ये पीपल्स अमन कमेटी, ये सब दहशत गर्दी करते थे ये लोग भी। तो अब उन्होंने तो कहा वो तो ख़त्म हो गया, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो गया। अब वही दहशत गर्दी जो है पुलिस के रूप में हो रही है। लोगों का यानी कि ठीक है, कानून को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसका मकसद थोड़ी कि लोगों को तकलीफ आप दें, उनके टायरों की हवा निकाल दें और पंचर कर दुकानें बंद, वो बेचारे अपने घर पर कैसे पहुँचें? एक तो ये इसका ख्याल रखें, ये ऐसा नहीं करें, चालान करें, आप उनको यानी कि पेनल्टी लगाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लाड़काना की यानी कि बड़ा अफसोस हुआ, कुत्ते को काटने से बच्चा मर गया, उसके माँ बाप किस तरह रो यानी कि रो रहे थे। यश मुझे तो बड़ी हैरत होती है, जो सेहत के जो मिनिस्टर हैं, ये अब इनको रिटायर होना चाहिए। ये तो अपने घर से लैंड क्रूजर में आती है, लैंड क्रूजर में जाकर आते ऑफिस में आती है, घर में ये कभी अस्पताल में, कभी गांव में, कभी गई है, नहीं जा ही सकती, इनकी एज भी ऐसी है, ठीक है। एक ओल्ड खातून है, वो हर जगह नहीं जा सकती। वो अच्छा है कोई यानी कि जेंट्स लेके आए, कोई जो अस्पताल को जाए, कुत्ते काटने की आपको तो वैक्सीन नहीं है, बच्चा है वो बेचारा मर गया, उसके माँ बाप के तरफ के यानी रो रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 18वीं तरमीम का बेड़ा गर्क कर दिया उस मुल्क का, 18वीं तरमीम, ठीक है। और किसी को आवाम को कोई यानी कि इंसाफ ही नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है कि ये जो कोरोना वायरस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर एक्शन लिया, 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया गया कराची में। मैं भी कराची में रहता हूँ भाई, किधर नज़र भी आना चाहिए हमारी जो है सैलानी, JDC और दूसरी जो तंजीम है, ठीक है, वो कर रही है, लेकिन वो जहाँ उन्होंने स्टॉक किया है वो नजर आ रहा है, वहाँ दिखा रहे हैं, वो यानी बांटते नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक किया वो दिखा रहे हैं। आप भी दिखाएं, ठीक है, अगर आपने किया है, चलो आप यानी कि इज्जत नफ्स का लोगों का ख्याल रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये क्या भाई इज्जत नफ्स को ख्याल रखें, हम लोगों को यानी कि हमने राशन पहुँचाया, लेकिन आप उसका सबूत तो दें, किससे वो राशन खरीदा, दारे आपने टेंडर पास किया होगा, दारे 1 अरब 8 करोड़ रुपए का कोई राशन खरीदता है तो टेंडर पास होता है, किस डीलर से आपने खरीदा, रसीद होगी, वाचर होगा, उस डीलर्स को बुलाया जाएगा, भाई आपको खरीदा है, वो चेक होंगे, उस अकाउंट में पैसे गए होंगे, सारी इन्वेस्टिगेशन है। सिंध के अटॉर्नी जनरल ने ये कहेगा नहीं कि वो इज्जत नफ्स का है तो हम इस बात शो नहीं कर सकते। झूठ बोले सिंध के अटॉर्नी जनरल, इनको यानी कि क्या मैं बोलेंगे, अल्लाह के क्या जवाब नहीं देना है इन लोगों को कि एक तो अल्लाह का अदाब आया हुआ है, इसी वजह से हम लोगों के जो है हुकूक खा रहे हैं। आज जो है लोगों के गरीब यानी कि मिस्कीन जो है बेचारे मजदूर लेबर, उनका राशन खा गए आप, ठीक है। अगर नहीं खाया है तो आप दिखाएं, ठीक है, अब हमें दिखाएं, अब लोगों आवाम को पता चले। मैं कराची मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ यानी कि जो एक
वेलफेयर जो काम कर रही है सैलानी JDC और दूसरे यानी कि इदारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इज्जत नफ्स का लोगों का ख्याल रखा है, लेकिन पता चल रहा है कि वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा एक ये है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कोटा सिस्टम में जो है पूरी दुनिया पूरी पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ सिंध के अंदर है। चलो वो जो कोटा अर्बन जो है कराची वालों का हैदराबाद को मिलता है 40%, वो भी खा गए ये लोग। कैसे खा गए वो इस तरह, जैसे कि फर्स्ट करें फॉर एग्जाम्पल 40% का शहरी होता है, अब वो लाड़ कहने का जो है डोमिसाइल वहाँ का बना हुआ है, अब वहाँ की सीटें भी अब कराची की सीटें लेनी, लाड़ कहना बंदा आ गया या डोमिसाइल बन गया। डोमिसाइल DC ऑफिस में आपको जितने भी डोमिसाइल बनाना चाहें बनाना है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर सब इनके मातहत हैं सिंध गवर्नमेंट के। ठीक है, अब डोमिसाइल बन गया, अब सिंध की जो कराची की जो कोटा भी थी 40% जो है वो भी यानी कि वो खा गए, यानी कि कराची के लोगों को जॉब ही नहीं है, हैदराबाद के शहरी लोगों को जॉब ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट सिंध से आकर आप देख लें, बड़ा अब ना इंसाफी, अब लोग जो है इस तरह ना इंसाफी आगे जाकर ज़्यादा यही लोग जो हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर अपने हक के लड़ते हैं, फिर आप इनको दहशतगर्द करार दिया तो दहशतगर्द नहीं, अपने हक के लड़ना भी सबका राइट बनता है। छीन का जो आप नहीं दोगे तो छीन के लोग हक लेंगे। तो मेरा बड़ा यानी कि दिल दुखा है एक चीज़ से, तो पुलिस ये यानी कि लोग परेशान लॉकडाउन में, कि एक तो टायर पंचर करी नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है, और लोगों को ख्याल रखना चाहिए जब एक चीज़ है डबल सवारी पाबंदी, तो आप नहीं निकले, अगर निकले तो उसका रीज़न दें कि भाई क्या है। और ख़ासतौर पर जो हॉस्पिटल जा रहा है बच्चों को लेकर, तो पुलिस उसको नहीं रोके, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहा है, गाड़ियाँ नहीं मिलनी, किसी पे गाड़ी है ही नहीं है, रक्षा है ही नहीं, ज़्यादा बाइक पर बैठ के जाएगा वो हॉस्पिटल, किसी बच्चे की तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब है, तो वो उसको थोड़ा देखें सिंध पुलिस को, अल्लाह के उनको भी जवाब देना है, ऐसे बेरहम नहीं बने और टायरों की हवा नहीं निकालें, ताकि वो आप निकालें कैसे पहुंचेंगे बेचारे। दूसरी, कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है आपके पास, 10 साल से आप काबिज हो यहाँ पर, यानी कि सिंध हुकूमत के अंदर आप कर रहे हो, आपने वैक्सीन अभी तक सही नहीं किया आपने। शर्म की बात है कि यानी कुत्ते काटने की आपको वैक्सीन नहीं है, इन्हीं लोगों से आप वोट लेते हो, इन्हीं लोगों को आप यानी कि धोखा देते हो, फिर उन लोगों को बच्चों की जान मालोगे, आप हिफाजत नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखें। और दूसरा, मैं इमरान खान से प्लीज़, या तो 18वीं तरमीम ख़त्म करें सदारती आर्डिनेंस के थ्रू, ये ख़त्म हो सकती है, 18वीं तरमीम ख़त्म हो सकती है, आप सदारती आर्डिनेंस के थ्रू ये 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें, नहीं तो आप इस्लामी सदारती निज़ाम लेके आए, तो ताकि इन गुंडों से, इन वडेरों से, इन चौधरियों से, इन सद्दारों से पाकिस्तानी कौम की जान छूटे। ठीक, तो ये बड़ा यानी कि अलमिया है। मैं वापस इमरान खान से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ 18वीं तरमीम ख़त्म करें, इसके किसी को फ़ायदा नहीं है, सिर्फ चोरों को फ़ायदा है, बस आवाम को एक टके का फ़ायदा नहीं है। और ये आप भी देख रहे हैं, ठीक है, पूरी कौम देख रही है। और दो आपके पास ऑप्शन है, या तो सदारती आर्डिनेंस के थ्रू ये 18वीं तरमीम ख़त्म करें, या तो फिर इस्लामी सदारती निज़ाम लेके आए, ताकि ये भी 28 तरमीम खत्म हो, तो आप सही तरह हुकूमत कर सकें और अच्छे लोग आप मिनिस्ट्री के अंदर लेके आए। तो इस वीडियो को मैं जितने दोस्त सुन रहे हैं इनको आगे शेयर करें और इसमें कमेंट्समेंट करें, और ये बड़ा यानी कि दुख की बात है। और हाँ, एक पंजाब में वजीराबाद में एक बच्चा बेचारे को लेके आया था, बाप यानी कि उसको यानी कि बीमार था, पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में जाने दिया, बच्चा मेरे ख्याल से उसका इंतकाल हो गया। ये बड़ी जुल्म, वही पंजाब का आपका वसीम अकरम जो बदकिस्मती से शाहिद आफरीदी निकल गया, जो अंडे पर हमेशा आउट होता था, आवाम को मार इसको। तो ये बड़ा यानी कि आप सिंध को क्या, पंजाब में ही हाल है, साहिवाल के बच्चों को अभी तक यानी कि इंसाफ नहीं मिला। आप क्या इंसाफ करोगे कि आपके मिनिस्ट्री ऐसे है, तो आपको 18वीं तरमीम ख़त्म करनी पड़ेगी, या तो इस्लामी सदारती निज़ाम लेके आना पड़ेगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।